mm square cross sectional area, wire is stretched by 4 mm, y is certain weight. मेरे पास एक वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे दिया हुआ है, इस पर मैंने कुछ वेट लगा दिया, डेट वेट इज mg। और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे दे रखा है, ये है वायर A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A इज इक्वल्स टू 2 mm स्क्वायर। और इसमें जो चेंज इन लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ, डेट इज डेल्टा एल A is equals to 4 mm. Y a certain weight, weight मैंने लगा दिया। If these same material wire, suppose इसका material है that is YA is equals to मैंने Y मान लिया, ठीक है। और wire 2 है जिसे मैंने B माना है, इस वायर के बारे में दिया हुआ है हैव सेम मटेरियल। अगर मैं इसका भी सेम मटेरियल मानता हूँ, मतलब बाई बी इज इक्वल्स टू वाई मानता हूँ। आगे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 8 mm, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 8 mm स्क्वायर, इज स्ट्रेच्ड बाई दी सेम वेट। सेम वेट दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर भी वेट लगा दिया mg। दी स्ट्रेच लेंथ इज मीन्स मुझे डेल्टा एल बी मुझे फाइंड आउट करना है, ये प्रॉब्लम में पूछा गया। मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ हुक्स लॉ। तो अगर मैं हुक्स लॉ अप्लाई करूंगा तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहां से मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेस को, मैं लिख रहा हूँ mg अपॉन एरिया A is equals to y into change in length upon original length। यह है स्ट्रेन। यहाँ से इसे मैं मान के चल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ से मैं चेक करूँ तो यहाँ से देखिए एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ है, क्योंकि y कांस्टेंट है, y इसका और इसका सेम है, लोड इसका और इसका दोनों का सेम है, लेंथ ऑफ द वायर इन दोनों का सेम है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। तो अगर मैं एरिया ऑफ वायर A का रखूँ अपॉन एरिया ऑफ वायर B इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं लेंथ ऑफ वायर B अपॉन लेंथ ऑफ वायर A। यहाँ से लेंथ ऑफ वायर B इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर के आएगा AA अपॉन AB इंटू डेल्टा एल ए, डेल्टा एल ए। इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए AA की वैल्यू दी है 2 और इसकी वैल्यू दी गई है 8 और डेल्टा एल ए की वैल्यू दे रखी है 4 mm। तो देखिए 2 इंटू 4 अपॉन AB की वैल्यू दे रखी है 8, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे? तो यहाँ आएगा 1 mm, क्योंकि mm में सारी डायमेंशन लिखी तो मैंने mm इसका कैलकुलेट होके निकाल लिया। इसे अगर मैं चेक करूँ, दिस इज द आंसर। मैं इसका ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन में A गलत है, B गलत है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।